रावगढ़ ब्लॉक के देवरीपुरा गांव में विगत दिवस जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने पहुंचकर वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया। दरअसल ये गांव पिछले दिनों मीडिया में उस समय चर्चा में आया जब ये खबर आम हुई कि यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के शौचालय में यहाँ के ग्रामवासी भैयालाल आदिवासी को क्वारंटाइन किया गया है। वास्तव में जानकारी मिली कि जिला प्रशासन द्वारा इस स्थल को अधिकृत रूप से क्वारंटाइन स्थल नहीं घोषित किया गया था। ग्रामवासियों की उपेक्षा के कारण भैयालाल इस जगह पर आ गया था। रावगढ़ के एसडीएम ब्रजेश शर्मा ने भी पीड़ितों से बात की और उन्होंने उनकी जानकारी लेने की कोशिश की। जिला कलेक्टर ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को कुटीर की व्यवस्था की जाएगी और शीघ्र ही उसको पक्के आवास की व्यवस्था दे दी जाएगी। शनिवार के दिन आ गए तो मैं गाड़ी करके लाया किराए से एसडीएम साहब से जो बोले गए तो यहाँ शाम तक आ रहा था। हमने यहाँ के सामान रख लिया शाम हो गई। हमने सोचा था गांव में चले तो गांव में जाने की कोशिश करी तो गांव वाले ने मना कर दिया, तू गांव में नहीं जाएगा, यहीं रुक। अभी क्या कि तुम्हारी चेक हुई, कर्मचारी आ गए, जानकारी हुई, जिसके बाद में कर्मचारी कह देंगे जब तू गाँव में जाना उनसे इजाजत लेके। हम सब रुक गए। सुबह हो गई, सुबह होते ही जो कर्मचारी यहाँ सेक्रेटरी है, नर्स है, जो सभी अधिकार, तो उनने बोला कि कब से है, तो हमने कि सर कल आए, तो ठीक है। तो उनने फिर आके हमारी व्यवस्था करी, जी ताले मारे खोले, कमरा जाए स्कूल वगैरह अंदर रहे होकर राशन पानी भी मिला। और फिर दोपहर खाना खा रहा था मैं, दारू के नशे में था, दारू कच्ची महुआ की मिल गई थी। तो पी के मुझे ये पता नहीं कि बाथरूम है कि कहा, वहाँ नशे के हालत में मैं खाना खा रहा था, वो उन्होंने देख लिया था। और मेरे प्यास में जाऊंगी तो कहाँ जाऊँ, मेरे पास घर नहीं है। घर एक है, उसमें छोटा सा, उसमें भौजी रहती है, वो है विधवा, उसे कैसे निकालो, कोई कमरा नहीं, कोई जगह नहीं। तब आपकी कृपा हो जाए तो मेरे बाल बच्चों को रहने की व्यवस्था हो जाती है, इसमें मुझे खुशी की बात है। मैं तो भटक रहा हूँ मैं। तो सर अभी मैं स्कूल में ठहरा हूँ, इन्होंने मुझे स्कूल में ठहरा रखा। अभी स्कूल में कब तक रहूँ, क्योंकि बुक मेरे को घर की ठहरी सरकारी है, आज निकलने से निकलना पड़ेगा। अब मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मुझे कोई व्यवस्था बनाई जाए घर मकान रहने के लिए, बच्चों के लिए कोई सरकार से कहना कि व्यवस्था करो। मेरी राशन पानी भी मिला, उसके लिए धन्यवाद। परसों आए थे ये, तो इनको फिलहाल में इनके यहाँ क्या है, मकान छोटा सा था, इनकी भाभी रहती हैं, एक सिंगल रूम है, इसलिए इनकी व्यवस्था वहाँ नहीं कर पाई। गांव वालों ने कहा कि अभी आप बीमारी के समय में आए हो तो गांव से बाहर रहिए, तो इनको रोकने नहीं दिया रात में। इसके बाद इनको सुबह आके दूसरे दिन आके प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएँ की, इनकी व्यवस्था, इन्हें खाने पीने की व्यवस्थाएँ की। इनको फिलहाल के लिए स्कूल में रोक दिया है। इनका एक वीडियो डला था जो लेटरिन बाथरूम में इनने खाना खाते तो ये क्या नशे की हालत में थे। इनने बताया अभी कि मैं महुआ की शराब पिए था, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ से कैसे क्या बात हुई है, इस टाइप की कोई जानकारी नहीं है इनको, तो मैं कहाँ बैठा था। लेकिन इनके बच्चे वगैरह सब स्कूल के परिसर में ही रह रहे हैं और सुरक्षित हैं ये। इनको हम अभी एक कच्चा मकान बनाने का काम लगा दिया है, कच्चा मकान उपलब्ध करवा रहे हैं, बाद में फिर इनको पक्का मकान दे रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ठीक है। विंध्याचल कॉलोनी के रहवासियों ने आज गुना जिले के लॉकडाउन 3 तक ग्रीन जोन में रहने की सफलता से खुश होकर आज इस कार्य को सफल बनाने वाली टीम प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई, मीडिया और विधायक का सम्मान किया है। विंध्याचल कॉलोनी की ओर से समस्त हमारे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका प्रशासन, हमारे सफाई कर्मचारी और सबसे बड़ी ये जनता जिनका ये सहयोग रहा है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और हम ग्रीन जोन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रीन जोन में हैं, हमको बहुत सतर्क रहना है कि हमको ग्रीन जोन में ही बने रहना है। ये बहुत चुनौती के समय था। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने और पत्रकार बंधुओं ने और जिला प्रशासन ने, सभी ने इसको गंभीरता से लिया, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और हम इस शहर की आम जनता के सहयोग से इस चुनौती से उभरकर ग्रीन जोन में अपने आप को बनाए रखने में कामयाब हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरा शहर की आम जनता का।
इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो अवसर मिलता है वो हर बार नहीं मिलता है। इस बार ऐसा मौका आया है जिसमें हमें जनता ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने और हमारे सभी राजनीतिक वर्ग के क्षेत्र के जो मुखिया हैं और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों ने हमें इसमें बहुत सहयोग दिया है। जो आज गुना जिले को जो सफलता मिली है कोरोना महामारी से, ये पूरा श्रेय जो है ना जिला प्रशासन को जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ जो है ना नगर पालिका और ख़ास तौर से जो है मतलब पुलिस प्रशासन जो इनने जो है ना जो मेंटेन किया, उसके कारण जो है ना चाहे थोड़ा बहुत हमको बुरा चाहे लगा होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनने जो है ना पालन करवाया और हम सब लोगों ने, गुना जिले की जनता ने, मेरी माता बहनों ने और अधिकारी कर्मचारी बंधुओं ने उसका पालन किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ने जो है ना मतलब पूरा देश जो है ना मेंटेन किया है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत जो है ना उनको साधुवाद देता हूँ। और जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर साहब, SP साहब, स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरगण, नगर पालिका के सारे अधिकारी कर्मचारी बंधु, जिसमें खास तौर से जो है ना जो सफाई कामगार संघ है, जो क्योंकि सफाई जो है ना सफाई से ही जो है मतलब ये हमको जो है ना मतलब ये इस पात्रता में हम आए हैं। आज जो है ना ग्रीन जिला हमारा हुआ है तो ये सारे अधिकारी कर्मचारियों की कृपा से ही हुआ है और हम सब ने गुना जिले के लोगों ने इसका पालन किया है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो है मतलब ना पत्रकारों ने भी हमारा जो है ना मतलब ना देश के प्रधानमंत्री जी का जो है ना साथ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुग्ध संघ गुना के ठेका श्रमिक सुनील दुबे की मनमानी से त्रस्त होकर समस्त सहकारी समिति संचालकों ने दूध के टैंकर को भोपाल जाने से रोका है। उक्त कर्मचारी की शिकायत बार बार कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से की गई है, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। हम लोग भ्रष्ट चोर ठेका श्रमिक सुनील द्विवेदी के खिलाफ कई सारी शिकायत सभी जगह हम शिकायत कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय संभाग आयुक्त अध्यक्ष भोपाल सहकारी संघ को, श्रीमान प्रबंध संचालक महोदय MPCDF भोपाल को शिकायत करी, ये बता। हम लोगों ने जो शिकायत की है कि एक यहाँ पर ठेका श्रमिक सुनील द्विवेदी है, जो पहले से 20 साल से कार्यरत है, लेकिन कई बार उसकी शिकायत करने पर उसको हटाया जा चुका है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, हमारी फेट LR की चोरी करता है, फेट LR बेड की चोरी करता है, जिससे कि समितियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और पर डे यहाँ पर कम से कम 20, 25, 30 हज़ार रुपये मतलब चोरी करके कमाता है समितियों से, जो कि किसानों का मेहनत से कमाया हुआ दूध है जिसको वो चोरी करता है। और इसकी हमने सब जगह शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। गुना के पूर्व सांसद ने गुना विधानसभा के लिए 1000 पैकेट सूखे राशन के भेजे हैं, जो कि आज एक निजी होटल में गुना विधायक, प्रशासन के अधिकारी एवं बीजेपी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बांटे गए। सिंधिया परिवार एक हिंदुस्तान में ऐसा परिवार है कि निस्वार्थ जनता की सेवा करते हैं। आज ऐसे महामारी के दौर में उनसे किसी ने बोला नहीं है। जितने भी पैकेट भेजे हैं वो पैकेट उनने उनकी मर्जी से भेजे हैं, जो जरूरतमंद लोगों को बांट सके और वे भोजन बना के भोजन खा सके। तो आज ही नहीं, वो हमेशा सेवा करते रहे। आज भले वो सांसद नहीं है, लेकिन पूरी तरह से गुना की जनता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत खुशी की बात है, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत जी अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो सिंधिया परिवार हमेशा जनता के लिए चिंता करता है, चिंतित रहता है।
और पूरी लोकसभा में जो है ना उनने अपनी सूखी सामग्री भेजी है। परसों फोन आया था, बात हुई थी मेरी, उन्होंने जो है ना कहा कि मैंने इतने पैकेट भेज दिए हैं और गुना विधानसभा के लिए 1000, बमौरी विधानसभा के लिए 1000। स्वास्थ्य विभाग की टीम बीएमओ डॉक्टर टिंकू वर्मा के निर्देशन में बीनागंज स्थित कोर्ट परिसर में पहुंची, जहां विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारियों की स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं कोविड-19 कोरोना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। नमस्कार। आज स्वास्थ्य विभाग बीनागंज की टीम जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार न्यायालय में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई होना है, जिसके तहत सभी मुख्य न्यायाधीश एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होना है, जिसके तहत डॉक्टर टिंकू वर्मा सर बीएमओ के निर्देश अनुसार हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम आज कोर्ट परिसर बीनागंज में आई है एवं समस्त माननीय न्यायाधीशों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एवं कर्मचारियों का भी हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया है। लगभग 40 कर्मचारी एवं माननीय न्यायाधीशों का हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया है, जिसमें सभी के तापमान सामान्य पाए गए हैं एवं किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का ना ही सर्दी, खांसी, बुखार, ना सांस लेने में तकलीफ पाई गई है एवं किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज नहीं पाए गए हैं। सभी स्वस्थ हैं और हमने परीक्षण सभी का कर दिया है। धन्यवाद। विजयपुर NFL में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा गुना कोरोना रिलीफ फंड में दिए 1,81,000 रुपये का चेक कलेक्टर गुना को दिया गया। लंबे इंतजार के बाद अंततः 7 मई से मंडी का काम विधिवत शुरू हो जाएगा और नीलामी का कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार शुरू होगा। इससे निश्चित रूप से किसानों को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि लॉकडाउन के नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा अलग अलग उपज के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं और इस तरह किसानों को अपनी उपज निर्धारित दिनों पर ही लाना होगी। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक किसानों के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है। किसान भाइयों नमस्ते। दिनांक 7 मई से कृषि उपज मंडी समिति गुना में समस्त फसलों की घोष विक्रय के द्वारा नीलामी की जाएगी। सोमवार, मंगल और बुधवार को गेहूं, सरसों और सोयाबीन की नीलामी की जाएगी। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को धनिया, चना और मसूर की नीलामी की जाएगी। मंडी क्षेत्र में आने वाले कृषकों, गुना एवं बमौरी के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपसे अनुरोध है कि एक ट्रॉली में 2 से अधिक लोग मंडी परिसर में ना आएं। सोशल डिस्टेंस के साथ अपनी ट्रॉलियों को लगाएं। इस महामारी से बचने हेतु हमें दूरी बनाना अति आवश्यक है। आप अपने अपने किसानों भाइयों को भी अवगत कराने की कष्ट करें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर से म्याना आए 22 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताया जाता है कि इन सभी को एक मेटाडोर द्वारा विगत दिनों म्याना क्षेत्र में छोड़ा गया था और ये म्याना के निवासी हैं। कुल 37 लोग इस मेटाडोर से आए थे, जिनमें से शेष रहे अशोकनगर और ईसागढ़ के लोगों को वहां भेज दिया गया है। लॉकडाउन में अनेक तरह के कानून सख्ती से बनाए गए हैं और उसमें एक कानून ये भी है कि यदि कोई रेड जोन से किसी ज़िले में आता है तो वो जानकारी प्रशासन को दे। लेकिन गुना में 4 लोग रेड जोन से आए और ग्रीन जोन में आने के कारण उन्होंने ज़िला प्रशासन को जानकारी नहीं दी। उनके खिलाफ विधिवत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन से तमाम व्यवसायियों की गतिविधियों पर विराम लग गया है। फुटवेयर विक्रेताओं ने जिलाधीश से मांग की है कि गुना जिले के ग्रीन जोन में होने के कारण उन्हें भी अन्य व्यवसायियों की भांति कार्य करने की अनुमति दी जाए।
बूढ़े बालाजी क्षेत्र में आपसी विवाद में दो व्यक्तियों ने एक सब्जी विक्रेता को लाठी मारकर घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर हनुमान कॉलोनी निवासी एक महिला ने जेठानी के लड़के पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई रखने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएसपी नेहा पच्चीसिया, गुना के तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव सहित अनेक लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। गुना की समाजसेवी नीलम बिंदल द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अनेक तरह से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वे मास्क वितरित कर रही हैं, कोरोना फाइटर्स को चाय पिला रही हैं और जागरूकता के लिए जगह जगह प्रचार भी कर रही हैं। हम शहर में कहीं भी निकलते हैं तो एक नीलम बिंदल जी समाज सेवी हमको टकरा जाते हैं, कभी चाय बांटते, कभी मास्क बांटते। ये हैं कोरोना फाइटर और हमें मिल गई। दीदी आपका बहुत स्वागत है। इस तरह का काम आप करती रह रही हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद भैया। आपके जो काम को ये शहर कभी नहीं भूले। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को भारत के अंदर जन्म लेने का अधिकार प्राप्त हुआ और हमारे मोदी जी जो निरंतर 18 घंटे अपना काम दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं भारत के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि क्यों ना हम एक गिलहरी बन करके कार्य कर दें, क्योंकि ये शरीर हमको किराए का मिलता है, जिसका किराया हम जब जन्म लेते हैं, जब भर देते हैं, तो क्यों ना हम इस शरीर रूपी मकान का किराया पूरा पटा लें, देश की सेवा करके, जनता की सेवा करके। तो बस यही लक्ष्य मैंने अब आगे अपना रखा है। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने क्षेत्र के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों में से शेष रहे मजदूरों को वापस लाने के प्रयास करने पर जोर दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से ये कोशिश की जानी चाहिए कि क्षेत्र के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो। चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, हमारी विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे हमारे मजदूर भाई बहन मजदूरी के लिए पलायन करके अन्य राज्यों में जाते हैं। बहुत सारे मजदूर भाइयों बहनों को हम सुरक्षित वापस ले आए हैं अन्य प्रदेशों से, लेकिन जो नहीं आए हैं उनको लाने का प्रयास जारी है। बहुत जल्दी वो भी आपके बीच आ जाएंगे सुरक्षित। भविष्य में हम यह देखेंगे कि पलायन ना हो, सबको काम यहीं मिले, और इसलिए हमने हमारे चांचौड़ा को जिला घोषित करवाया है। बहुत जल्दी काम शुरू होंगे ग्रामीण विकास के, शहरी विकास के, जिससे कि हमारे मजदूर भाइयों बहनों को हमारे ज़िले के बाहर काम करने नहीं जाना पड़े। अभी तक जो पलायन हुआ है उसका मुख्य कारण ये रहा है कि ग्रामीण विकास के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास भी हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब तक इस भ्रष्टाचार को हम और आप सब मिलकर नहीं रोकेंगे, इसी तरह पलायन होता रहेगा। लेकिन अब समय है इस भ्रष्टाचार को रोकने का, इस भ्रष्टाचार से लड़ने का, भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाने का, और हम सब मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। इसकी एक रूपरेखा बनाएंगे और हम इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और मजदूरों को पलायन नहीं करने देंगे। बहुत जल्दी मजदूर आपके बीच में आएंगे, चिंता मत करिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। पालघर कांड की जांच की मांग को लेकर किरार महासभा ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को विगत दिनों सौंपा है। जीवन शक्ति योजना अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा 1500 सूती मास्क बनाकर सौंपे गए विभिन्न नगरीय निकायों को। पूरे प्रदेश में गुना प्रथम स्थान पर रहा।
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये कोरोना महामारी के दौरान सभी गुनावासियों से निवेदन है कि वे घर पर ही रहें, मास्क का उपयोग करें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें
और फालतू बाजार में ना निकलें, घर पर ही रहकर इस बीमारी से निपटें। धन्यवाद। सभी गुना जिले वासियों से मेरी अपील है कि अभी जिले में लॉकडाउन जारी है। कुछ आवश्यक कार्यों के लिए छूट से प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन अभी लॉकडाउन अभी भी जारी है। सभी जिलों वासियों से यही अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर पे रहना ही सुरक्षा का सबसे बड़ा बचाव है। अभी इस कोरोना की महामारी में हम अपनी तरफ से जो देश को योगदान दे सकते हैं, देश हित में योगदान दे सकते हैं, वो ये है कि अपने घर में रहें, इस बीमारी के संक्रमण की चेन को तोड़ें। जय हिंद, जय भारत।